हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज हम आप लोग के लिए फिर से पहले की तरह 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसे हाइपरसोनिक तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका पहला ऑप्शन है थर्ड, दूसरा ऑप्शन है फोर्थ, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है फिफ्थ और चौथा ऑप्शन है सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसके बारे में विस्तारित रूप आपको नीचे दिया गया है, विस्तार से इसका व्याख्या बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एस्पैरो प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई प्रणाली है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा, जम्मू और कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले इसका व्याख्या आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 7 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 8 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 6 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8 सितंबर, इसका सही जवाब होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका व्याख्या। तो इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, NITI आयोग द्वारा गठित बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति MPICC की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला ऑप्शन है राकेश जैन, दूसरा ऑप्शन है निकुंज संघी, तीसरा ऑप्शन है कैलाश गुप्ता और चौथा ऑप्शन है संयुक्ता समददगार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्ता समददार। तो इसके बारे में आप लोग को इसका व्याख्या नीचे दिया गया है, अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने खुद को फिर से ब्रांड किया है और कंपनी का नया ब्रांड नाम क्या है? तो IVL, VOID, VI या IV। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इसका सही जवाब होगा VI। तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा व्याख्या आप लोग को दिया हुआ है। जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं सारे का व्याख्या अच्छे से मैंने आप लोग को नीचे दे दिया है। तो आप लोग सभी व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिएगा पढ़ के। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीली आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 7 सितंबर, दूसरा है 8 सितंबर, तीसरा है 6 सितंबर, चौथा है 5 सितंबर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा, 7 सितंबर। तो इसका व्याख्या आपको नीचे दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल डीलर संघों FADA ने फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा मोहन हिम्मत सिंह का, दूसरा ऑप्शन है आशीष हर्षराज, तीसरा ऑप्शन है जयेंद्र काचलिया और चौथा ऑप्शन है विंकेश गुलाटी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, विंकेश गुलाटी। इसके बारे में आप लोग को अच्छा से दिया गया है, तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के समझ लीजिएगा इस व्याख्या को। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है
कोविड-19 संकट में और उससे आगे साक्षरता और कौशल विकास। दूसरा है साक्षरता शिक्षण और कोविड-19 में और उससे आगे सीखने। तीसरा ऑप्शन है साक्षरता और बहुभाषावाद में एक डिजिटल दुनिया में। और चौथा ऑप्शन है साक्षरता कोविड-19 और उससे आगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये वाला आपका सही होगा, साक्षरता शिक्षण और कोविड-19 संकट में और उससे आगे सीखने। तो ये आपका सही होगा। तो इसके बारे में आप लोग को विस्तारित रूप यहाँ पे दिया हुआ है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय है कोविड-19 संकट में और उससे परे साक्षरता शिक्षण और शिक्षा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जीके का जितना भी वीडियो करंट अफेयर डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीली आसमान 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है, तो हम लोग इनकी व्याख्या को ही समझ लेते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी व्याख्या को ही आप लोग आइए समझ लेते हैं। तो 2020 के लिए थीम है जो सभी के लिए स्वच्छ वायु है। तो ये जो है नीली आसमान 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का क्या विषय है? तो इसका यही विषय है कि 2020 के लिए थीम है कि सभी के लिए स्वच्छ वायु। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक रक्षा प्रणाली में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और परीक्षण नहीं किया है? इसका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को अच्छे से स्टॉप करके और स्टॉप करने के बाद अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने जितना भी प्रश्न आप लोग को दिया है सारे प्रश्न का व्याख्या आप लोग को नीचे अच्छे से लिख के दिया है, तो आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के उसको समझिएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।